मरे कोई डूबे कोई, राजा पर नाम आना नहीं चाहिए। मरने वालों पर खुद की मौत का इल्जाम डाल दो, अपना बादशाह बदनाम होना नहीं चाहिए। लाशों की भीड़ हो या मातम का माहौल, पुताई करवाओ, रंगाई करवाओ, अरे ड्रोन मंगवाओ, कैमरे वाला बुलवाओ, साहिब की तस्वीर में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। कल की प्राइम टाइम रिपोर्ट को साहिब ने रुकवा दिया। नहीं देखा तो ये प्राइम टाइम बहुत लोग नहीं देख पाए, जाके देखिए। यूट्यूब ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बहरहाल फिर भी इतनी पाबंदियों के बाद रज़ाग्राफी फिर आपके सामने आया है, तो अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने मुल्क के लिए काम करते हुए, इस देश को जोड़ने का काम करते हुए, गोदी मीडिया की औकात आपको बताते हुए सच दिखाने का एक और प्रोग्राम, एक और एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा अगर शुरुआत की ही लाइन से आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और आप उस लाइन से सहमत हों। दोस्तों, मोरवी कांड के बाद प्रेशर मोदी सरकार पर था। इमेज बचाने के लिए मोदी जी को जाना ही पड़ेगा अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए, लेकिन अस्पताल की ऐसी स्थिति नहीं थी कि मोदी जी वहां पर जाएं, क्योंकि न पानी की टंकी थी, न सड़क साफ थी, न बिल्डिंग साफ सुथरी थी। टूटे टूटे बेड थे, गंदी गंदी चादरें थी, अस्पताल तितर बितर था। गुजरात मॉडल का जो पीटा जा रहा था डंका, वो पूरी तरह से फुस था। तो एक दिन बाद की डेट फिक्स की गई और पूरी रात का समय दिया गया प्रशासन को कि बादशाह कल आएंगे, रातों रात जादू चलाया जाए। यही तो टाइटल पर लिखा है, अंधेर नगरी और जादूगर राजा। जी हाँ, हमारे राजा इतने बड़े जादूगर हैं कि जहां पिछले कई सालों में विकास नहीं आया, रातों रात वहां पर विकास आ गया। सड़कें अचानक से बनने लगी और ये जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खुद मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौजूद है, लेकिन आपको वो मैं अपने एंगल से दिखाऊंगा। ये देखिए, सड़कें अचानक से बनने लगी। गुजरात मॉडल चिल्लाता था, इसका पुल गिर गया, 130 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए। अब दौरे पर जाएंगे तो अस्पताल सड़े हुए हैं, सड़कें सड़ी हुई हैं। जिस रास्ते से बादशाह हमारा जाएगा वो सड़क भी टूटी हुई है, तो उस सड़क को बनवाना शुरू कर दिया गया। ये काम एक दिन पहले ही शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल इतने घटिया थे कि आनन फानन जादूगर को अपनी छड़ी घुमानी पड़ी और रातों रात वहाँ पर रंगाई पुताई, टाइल्स, दीवारों पर टाइल्स चमकाना, नए दरवाजे लगाना, कैबिन बनाना, ये सब शुरू हो गया। लगभग 40 से 50 लोग कम से कम बताए जा रहे थे कि जादूगर के द्वारा लगवा दिए गए। पहली तस्वीर देखिए, चारों तरफ मातम का माहौल है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं, लेकिन जादूगर की छड़ी का कमाल देखिए। अगले दिन जादूगर यहाँ आएंगे, बादशाह जिले इलाई यहाँ आएंगे और रातों रात લીપાપોતી शुरू हो गई है। ત્યાં મોરબીની સિવિલ હોસ્પિટલ છે, જે ગઈકાલે અને આજે લોકોની કિકિયારીઓથી ગુંજી ઉઠી હતી। લોકોના મૃતદેહોના ઢગલા અહીંયા ખડકાઈ ગયા હતા, એમ્બ્યુલન્સના સાયરનો સંભળાઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન આવતીકાલે મોરબીની મુલાકાતે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આવવાના છે, ત્યારે યુદ્ધના ધોરણે આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો નવા બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે। સમારકામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। જ્યાં ગંદકી હતી તે ગંદકી, વર્ષો જૂની ગંદકી હટાવવામાં આવી રહી છે। અત્યારે કલર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। આટલી મોટી દુર્ઘટના ઘટી છે, તેમ છતાં પણ અત્યારે મોરબીમાં સમારકામની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। જેમ કહી શકાય કે મોતનો મલાજો સરકાર કે તંત્ર નથી જાળવતું તેવા દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। વર્ષો જૂની સમસ્યાઓથી આ મોરબીની સિવિલ હોસ્પિટલ ગંદકીથી ખરડાઈ રહી છે, ત્યારે આપ દ્રશ્યોમાં બતાવવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યો છો। પીવાનું પાણી
પીવા માટે પાણીનું કુલર પણ નવું મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. અત્યારે આ તમે જૂનું કુલર જોઈ શકો છો. આ જૂના કુલરમાં નળ પણ નથી, પાણી પણ નથી આવતું. એવું ઠોઠિયા જેવું કુલર હટાવીને અત્યારે નવું નકોર કુલર મૂકવામાં આવ્યું છે. કેમ કે આવતીકાલે નરેન્દ્ર મોદી સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેવાના છે. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો વર્ષો જૂના પોપડા પડેલા અને ખડભડેલી દિવાલને અત્યારે સમારકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો અત્યારે યુદ્ધના ધોરણે સમારકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તાત્કાલિક લોકોને બોલાવી કલર કામ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો આ પાછળ સિવિલ હોસ્પિટલનો પાછળનો વિસ્તાર છે જે સતત ગંદકીથી ખદબદતો હોય છે. ત્યારે આ દ્રશ્યમાં જોવો તો આપ બતાવવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. આ બ્લોકનું કામ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જ્યાં અહીંયા સામાજિક આગેવાનો દ્વારા ઘણી વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે ગટરના ઢાંકણા પણ નથી, ત્યારે બ્લોકનું કામ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આપણે અહીંયાના સ્થાનિક આગેવાનો સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. આપ જોઈ શકો છો લિફ્ટમાંથી નવા બેડ નીચે લઈ આવવામાં આવી રહ્યા છે. આ કુલરના દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. અત્યાર સુધીમાં 134 લોકોના મોત થયા છે. મોરબીની ગોઝારી ઘટનાએ મોરબીને હચમચાવી નાખ્યું હતું. ये अगर आपने देख लिया तो सब कुछ ही देख लिया होगा, लेकिन ये बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेशर में आकर डाला है. आज तक का एक कोई अंश दिखा देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि रज़ा गराफी ने जाके खुद शूट किया है. ये सच सारी दुनिया के सामने आ गया है. कहीं रंग पुताई होने लगी तो कहीं नए वाटर कूलर रखे जाने लगे. जो वाटर कूलर महीनों से काम नहीं कर रहा था उसे हटाकर नया लगा दिया गया. अस्पताल का कोना कोना चमकाया जा रहा है. दर्जनों सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लेकर तैनात हो गए हैं. जिस वार्ड में पीएम के आने की उम्मीद है वहां आनन फानन में नए बेड लगा दिए गए हैं. हॉस्पिटल मोरबी में इस वक्त हम उस वार्ड में हैं जहां पर मोरबी ब्रिज खोला गया है. ऐसा बताया जा रहा है कि नया बेड जो है वो यहां पर लाकर लगाया गया है. तो जो नया बेड है उसकी प्लास्टिक वगैरह निकाली गई है. तो बेडिंग जो है ये चेंज की गई है हॉस्पिटल में. अच्छे बेड जो है वो इस वार्ड में लाके लगा दिए हैं. मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी जो आ रहे हैं उसके लिए ये हॉस्पिटल दुल्हन की जैसी सजाई जा रही है. आप देख रहे हो पूरी. देख लिया. अब बेशर्मी की इंतहा आपको बताता हूं और दिखाता हूं. 40 आदमी रात भर लगेंगे, सिर्फ पेंटर 40. एक अस्पताल में 40 पेंटर एक साथ लगे थे. नौकरी करने वाले पेंटर ने अपनी जान हथेली पे रखकर लल्लन टॉप को डरते डरते सुखपुकाते हुए ये बात बता दी. ये कलर अलग अलग लग रहा है. हाँ वो तो हाँ सही है. नहीं पता है. हाँ बनाए. कब हुई? चालू है काम तो. अच्छा काम चालू है. तो ऊपर तक सब हो जाएगा. हो जाएगा आराम से. सुबह तक हो जाएगा. इतना तेज कर लेंगे. हाँ तात्कालिक होता है. अच्छा तो कितने लोग काम करते हैं फिर? 40 लोग. 40 लोग लग जाएंगे तो ये पूरा दीवार ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. पूरा. हाँ तो ये अचानक से क्यों हो रहा है? ये आफत आई है इसलिए. आप बताइए इसलिए. तो ये अचानक से कल जो है प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं. हाँ इसीलिए बड़ा दब के बता रहे हैं, मुस्कुरा. ज़्यादा घबरा रहे हैं. अच्छा आप नौकरी करते हैं, ठीक है. तो थोड़े देखिए आप जो लोग काम करते हैं थोड़ा बोलने से बच भी रहे हैं और स्वाभाविक है कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं. तो ये बता रहे हैं कि अभी ये दीवार नई पुताई हुई है. हमने आपके सामने अस्पताल के लोगों से जो बात की उसको दिखाया. हमने जो मरीज इतना ही नहीं, क्योंकि बादशाह को कल आना था तो गद्दे, चादर, पलंग सब कुछ नया डाला गया. ये भी अब दुनिया के सामने आ गया है. लल्लन टॉप का एक और शॉट आपके सामने. क्या गद्दे बदले गए? हाँ अभी हो रही है. नए गद्दे? हाँ नए गद्दे. ये पहले नहीं लगे थे? नहीं पहले नहीं थे. अच्छा ये कब बदले गए? अभी. अच्छा अभी. अभी क्यों ऐसा हो रहा है? कल मोदी साहब आ रहे हैं, पीएम मोदी साहब आ रहे हैं इसलिए. मोदी साहब आ रहे हैं इसलिए नए गद्दे लगाए जा रहे हैं ताकि आपको दिखाया जा सके अस्पताल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. और जब आप लोग आए थे तब कैसा था? तब तो जैसा था वैसा ही था सब. अच्छा तो ये जो चश्मदीद हैं और जो पीड़ित हैं जो पुल के गिरने के बाद, आप भी उसमें थे जो पुल गिरा? तो आप लोग जो है यहाँ पे आपका इलाज कितने बजे आपको लाया गया था? मैं सुबह 8:30 बजे. परसों? आज 8:30 बजे. और अभी क्या गद्दे बदले गए? नहीं गड्ढे पथरे थे, दूसरा गड्ढे पथरे थे, पथरा गया. नया गद्दा लगा. हाँ. आपको तो चोट लगी तो आपको कैसे हटा के कैसे किया गया? दोस्तों जब बाबूजी के आने का ऐलान हुआ तो मुन्ना भाई MBBS का सीन सच में आज वो रील की कहानी रियल में सामने आ गई.
देखिए। अरे बाबूजी आ रहे शाम को 5 बजे की गाड़ी से। हैं? बाबूजी तो हर साल जुलाई में आते हैं यार। अरे बाबूजी की बरसात थोड़ी है जो जुलाई में आएंगे, वो तो कभी भी आ सकते हैं। अरे बाबूजी आ रहे शाम को 5 बजे भैया। अरे बाबूजी आ रहे भैया, बाबूजी आ रहे, बाबूजी आ रहे, बाबूजी जल्दी टाइम कम है, बाबूजी आ रहे हैं। बाबूजी आ रहे हैं जी हाँ। अभी सलान के बाद मुन्ना भाई एमबीबीएस की तस्वीरें एकदम लाइव हो गई हैं। अस्पताल में कामकाज तेजी से शुरू हो गया, बोर्ड लगने लगे, अरे नई नई चादरों पर लोगो लगने लगे, स्ट्रेचर लाया जाने लगा, कैबिन बनने शुरू हो गए, सफाई हो गई, पानी की मशीनें लग गई पुरानी दीवारों पर पेंट किया जाने लगा, टाइल्स लगाने लगे। भाई बेडशीट नर्सें खुद बदलती हुई देखी गई। कमाल हो गया भाई साहब, एकदम बवाल हो गया। रातों रात धोती को रुमाल कर दिया गया। सड़क से लेकर अस्पताल की बाहर की दीवारें, अंदर की टाइलें, इतना ही नहीं दीवारों पर बैनर पोस्टर सब लगाए गए, क्योंकि साहेब अगले दिन आने वाले थे। ट्रैक्टर से जहां गड्ढे थे भराई की गई। एंट्रेंस से लेकर अस्पताल के आखिरी कोने तक सबको साफ करके सजाया गया, बनाया गया। छत से लेकर ज़मीन तक को ठीक किया गया। सड़कों के किनारे सफ़ेद पर्दे लगा दिए गए, क्योंकि साहिब उधर से आने वाले थे तो गुजरात का असली मॉडल आजू बाजू से कूड़ा कबाड़ा न दिख जाए। तो इस वजह से रातों रात उस रास्ते को भी अपग्रेड और खूबसूरत बनाया गया जिस रास्ते से साहिब को आना था। अस्पताल से कूड़ा कचरे को निकालकर बाहर फेंक दिया गया और रातों रात वहां पर विकास कर दिया गया। सुबह हो गई मामू रे मामू। चलिए बहुत बढ़िया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसके बाद दोस्तों बादशाह, राजा महाराजा, बादशाहों के बादशाह जिले इलाही अगले दिन पहुंच गए और उस जगह पर भी बादशाह पहुंचे जिस जगह यह हादसा हुआ। लेकिन उस पुल पर उस कंपनी की जो ब्रांडिंग, जो लोगो था, उसको सफ़ेद चादर से ढक दिया गया। ऐसा गोदी मीडिया के सबसे बड़े चैनल आज तक के डिजिटल मीडिया ने भी बोला, क्योंकि बोलना पड़ गया, क्योंकि सच छुपाए से छुप नहीं रहा था। देखिए दोस्तों, ओरेवा कंपनी जो बीजेपी ने जिसको अपना ये पूरा ठेका दिया था, कंपनी का नाम बदनाम न हो इसलिए कंपनी के नाम को ढक दिया गया। एफआईआर में कंपनी और उसके मालिकों का कोई जिक्र तक नहीं है। भाजपा इनसे भारी चंदा लेती है, शायद इसी वजह से इनको बचा रही है। आज तक का एक छोटा सा अंश आप भी सुनिए। और यहाँ पे जो दृश्य दिख रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मौजूद थे, उसके ठीक ऊपर ओरेवा कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था जी। अगर कैमरामैन वो दिखा पाए, उज्जवल ओझा को कहूंगी कि वो ठीक ऊपर ओरेवा कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड को सफेद चादर से ढक दिया गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये तीनों ठीक उसी स्पॉट पे मौजूद थे जहां से झुलतो पुल जो है वो शुरू होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ओरेवा कंपनी है उसके जरिए ये पूरा मैनेज किया जा रहा था। इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया था, लेकिन कहीं पे भी एफआईआर में नाम दर्ज नहीं किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये कहा जा रहा है कि सारी चीजें जो है वो सारी चीजें ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ यहाँ से अब वो तो सुन लिया दोस्तों। अब इसका दूसरा एंगल, बहुसंख्यक समाज के अलग अलग ग्रुप जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े रहते हैं, 2014 से अब तक लगातार मुसलमानों को काटने, मारने और उनको बाइकआउट करने का ऑफिशियली ऐलान करते हैं। स्क्रीन पर एक और इस लड़के को पहचान लीजिए। ANI ने पूरी कहानी तो लिखी, लेकिन बड़ी शातिराना अंदाज से इस लड़के का नाम छुपा लिया। इस नौजवान का नाम नईम शेख है। नईम मोरबी हादसे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर 50 से 60 लोगों को बचा चुके हैं। लोगों को बचाने के दौरान नईम खुद भी घायल हुए हैं, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। हिंदुस्तान न्यूज़ और ANI ने पूरी खबर तो लिखी, बस इस फरिश्ते का नाम छुपा लिया, और वो भी इसलिए क्योंकि ये मुसलमान थे। वहीं बादशाह के आने की तैयारी में आज तक के ग्राउंड रिपोर्ट पर कई पत्रकार पहुंचे,
फ्री जर्नलिस्ट पहुंचे जो अपने दम पर पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा और सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाया, उसने गुजरात का असली मॉडल दिखा दिया। बताया गया एक पत्रकार के द्वारा, जिनकी ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, बताते हैं कि कल मैंने अपनी आंखों से देखा कि वाटर कूलर यहाँ किनारे नया लाकर पड़ा था और आज इसको जोड़ दिया गया, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। कमाल की बात है, देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी ने ये खबर देखी कि किस तरीके से अस्पताल को चमकाया जा रहा था, अस्पताल में काम किया जा रहा था। कल रात को 11 बजे 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे सामने ये स्लैब बनाई जा रही थी और इस स्लैब को तैयार करके इसके ऊपर ये वाटर कूलर रखा गया, जो मैं कल रात को जब आया था तो अपने डब्बे से बाहर निकल के यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था उसको लगाने का। लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी। लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुँचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, दबाते रहिए, इंतज़ार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण ये है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहाँ से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होगा। लेकिन इस वीडियो के बाद, इनकी इस वीडियो के बाद, ये वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुई तो इसके बाद जानकारी हमें ये मिली कि जल्दी जल्दी प्रशासन ने इसका कनेक्शन करके इसको चालू कर दिया है। विकास हो गया है रातों रात। जादूगर जादूगर, समझ रहे हो। अब इसके बाद जिले इलाही जब अस्पताल में पहुंचे तो कुछ चीजें मैंने नोटिस करी। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर 126 नंबर बेड, और उस 126 नंबर बेड के ऊपर देखिए, मैंने आज तक किसी भी अस्पताल में, दिल्ली, मुंबई, बिहार, लखनऊ, कहीं भी ऐसी तस्वीरें किसी भी अस्पताल में नहीं देखी। खासकर जहां पर अडल्ट लोग होते हैं, बच्चों का अस्पताल हो, बच्चों का वार्ड हो तो अलग है बात, बच्चे की और वहाँ पर जानवरों की, और ख़ासकर कार्टून की तस्वीर लगी हैं। अब वॉलपेपर लगे हैं। ओह माय गॉड, 126 नंबर बेड पर मोदी जी। अगली तस्वीर वो भी 126 नंबर पर दूसरा व्यक्ति। अब 126 नंबर पर अब देखिए, जब एबीपी न्यूज़ पहुंचता है तो 126 पूरी तरह से खाली है और 125 पर दूसरा खिलाड़ी मैदान जंग में बैटिंग कर रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसी तरह आप पहली तस्वीर 31 तारीख की इस घायल व्यक्ति की देखिए। हा 31 अक्टूबर को भाई साहब के राइट पैर में जो चोट लगी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 बालिश की है, और सीधा 1 नवंबर को चच्चा की टांग पूरी की पूरी प्लस्तर चढ़ी हुई नजर आती है। बहुत बढ़िया दोस्तों। उधर गोदी मीडिया में कंपटीशन शुरू हो गया, कई पत्रकारों को ओवर टाइम दे दिया गया। ऐसे में कंपटीशन ये शुरू हो गया कि कौन कितना ज्यादा गिरता है। तो गिरने में सुधीर चौधरी से आगे कौन है। जैसे मैंने शुरुआत में अपने शेर में कहा कि मरने वालों पर ही उनकी मौत का इल्जाम डाल दो, तो इस घटिया पत्रकार ने खुद ही वही काम कर दिया। आपको बताऊं, अपने नेशनल प्राइम टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट में इसने काली और घटिया बात करते हुए मरने वालों को ही इसका दोषी करार दे दिया। लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। सुन लिया आपने, ये है सुधीर तिहाड़ी। कमाल की बात है, ये इतनी हिम्मत इनकी क्यों हो रही है। ये मरने वाले जो बेचारे हैं वो हिंदू धर्म के एक त्यौहार को मनाने के लिए गए थे। अब मरा कौन? 140 हमारे हिंदू भाई।
तो उनकी मौत का जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है ये तिहाड़ी? उन्हीं मरने वालों को, इन्हीं हिंदुओं को। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता आया हूं कि हिंदू जो खतरे में हैं, बेशक खतरे में हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से है। अब क्या ये मरने वाले हमारे हिंदू भाइयों का अपमान नहीं है? उन्हीं की मौत की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाल रहा है, क्योंकि पापा को खुश करना है, बादशाह को खुश करना है। लेकिन यही सुधीर, ये ब्लैक एंड वाइट तिहाड़ी, ये घटिया किस्म का नफरती इंसान, जो सुबह शाम, एक होता है तलवे चाटना, एक होता है कुछ और चाटना, जी हाँ, गू चाट लेना पूरा, समझ रहे हैं भाई साहब, इसने वो भी पार कर दिया है। बेगैरती की इंतहा हो गई है। अब ऐसा ही काम जब कोलकाता में हुआ था, जब पुल गिर गया था, तो इसने क्या बोला था, आप इसका दोगला और इसका गिरगिट चेहरा देखिए। हम जानते हैं कि इस वक्त आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के रोमांच में डूबे होंगे, लेकिन आज इस मैच को नहीं, कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। अगर आपके घर के पास या आपके शहर में कोई पुल बन रहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उधर चित्रा त्रिपाठी हो या बड़े बड़े सोशल मीडिया की महिला या पुरुष पत्रकार, उनको कंपटीशन मिल गया, किसी को ग्राउंड पे भेजा जा रहा है, क्योंकि पापा के धोती पे दाग नहीं आना चाहिए। ऐसे में चित्रा त्रिपाठी जो हैं ऑन ग्राउंड पर थीं और उन्होंने अपने फ़ोन से एक वीडियो बनाकर ऑफिशियली पोस्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर उनकी रावण वाली हंसी, मौत के इलाके में जहां मातम का माहौल है, उनकी शैतानी हंसी बता रही है कि इन पत्रकारों के अंदर का ज़मीर मारा जा चुका है और ये लाशों के बीच में भी रहकर टीआरपी के बारे में सोचते हुए अपने बाप की धोती साफ करने में लगे रहते हैं। सुनिए इसकी हंसी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सब भीड़ की तरह देख रहे बस, ट्रैफिक जाम करते। पानी वाला ही खड़ा हो गया। उधर राजस्थान के सीएम माननीय अशोक गहलोत ने मोदी जी के स्टेज पर रहते हुए जबरदस्त बड़ी बात कह दी है। जी हां, अशोक गहलोत जी ने कहा कि आज विदेश में जब मोदी जी जाते हैं तो कहा जाता है कि गांधी के देश से कोई नेता या प्रधानमंत्री आया है। मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही सुनिए तो ज्यादा मजा आएगा। देश कहाँ पहुंचा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में, तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। दोस्तों, अशोक गहलोत ये बात बोल रहे थे, सुनने वाले कानों से सुन रहे थे, लेकिन जल कुछ और रहा था। वहीं अशोक गहलोत ने अच्छी और जायज बात कही। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि मौरवी में जो कांड हुआ उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होनी चाहिए, उनकी निगरानी में होनी चाहिए। आज 5 यात्राएं एक साथ में, परिवर्तन संकल्प यात्रा, पर क्योंकि हादसा हो गया मौरवी में, तो हमने उचित समझा कि आज के दिन कम से कम हम लोग इसको पोस्टपोन करें। पर हमने पोस्टपोन की है, बीजेपी के प्रोग्राम चल रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा मोदी जी तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि बीजेपी भी सब प्रोग्राम आज पोस्टपोन कर देगी एक दिन के लिए। बड़ी घटना मानते हैं इनको हम लोग, बड़ी घटना मानते हैं, और इनको सरकार को इमीडिएटली हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रिक्वेस्ट की है,
कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कि इसकी जांच एक हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में कमीशन बैठक होनी चाहिए, जिससे कि सही जानकारी मिल सके देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कि गलती कहां, चूक कहां हुई है। बीजेपी का कितना देखिए, मैं आज इस मौके पर, क्योंकि दाह संस्कार हम जाके आए अभी, वहां पर मिलके आए, मरीजों से भर्ती है वहां पर, इसलिए मैं कोई आरोप। वहीं दोस्तों आपको बताऊं, सुधीर चौधरी को जब सोशल मीडिया पर लोगों ने नंगा कर दिया तो मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर को आप जानते होंगे, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बताइए, स्टार एंकर ब्लेम कर रहा है भीड़ को ही उनके मौत पर, कमाल है। तो इसके बाद सुधीर चौधरी ने जवाब दिया, ये जो आपकी स्क्रीन पर है। लिखते हैं, अभी हाल में ही जेल से जमानत पर छूटे हो और आते ही फिर वही काम शुरू कर दिया। पहले पूरा ब्लैक एंड व्हाइट देखो और फिर सोचो, बीच में से आधा अधूरा वीडियो काटकर जनता को भड़काना बंद करो। देश को सबसे ज्यादा खतरा तुम जैसे लोगों से है। #फ्रॉड फैक्ट चेकर। दोस्तों इसके बाद इनके मुंह पर जूता बड़ा वाला तब और पड़ गया जब मोहम्मद जुबैर ने 2016 का ये वीडियो निकालकर इनके मुंह पर मार दिया। इसके बाद सुधीर चौधरी बन गए और नजर नहीं आए। इसके बाद अजीत अंजुम ने जबरदस्त तरीके से सुधीर चौधरी को जलील किया। ये ट्वीट देखिए, सुधीर चौधरी को जवाब देते हुए अजीत अंजुम पत्रकार लिखते हैं, वसूली और ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल से कौन छूटा था महोदय। जी हाँ, इसके बाद विनोद कापरी ने भी जवाब दिया। विनोद कापरी ने कहा, एकदम सही कर रहे हो यार, मैं भी एक तरबारी पत्रकार को जानता हूं सुधीर, जो कांग्रेस सरकार के वक्त कांग्रेस कवर करते हुए हरियाणा के सांसद से साइमेंस का महंगा फोन बतौर गिफ्ट लाया था और मुझे दिखाकर बहुत चहक रहा था। दोस्तों ऐसे जोरदार तमाचे खाने के बाद सुधीर तिहाड़ी शांत बैठ गए। वहीं गुजरात का गुज अलग और रात अलग कर दिया और मॉडल का मोह अलग कर दिया और डल अलग कर दिया बीजेपी ने, और सालों साल में एक पुल तक ठीक नहीं बना पाई। तो इस पर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से घसीट लिया, लपेट लिया। जनता को भगवान श्री राम ने, भगवान महादेव ने ये क्लियर मैसेज दे दिया कि देखो गुजरात का मॉडल ये है। बहरहाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जहां पर एयरक्राफ्ट बनना था वहां पर एक पुल नहीं बना पाए। आता है अचानक बीजेपी को याद आ जाती है ये सब मुद्दे। असली बात तो ये है कि गुजरात मॉडल जहां अभी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं वहां हम एक पुल नहीं बना सकते। एयरक्राफ्ट बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, पर हम एक पुल बना नहीं सकते। ठीक इसी के बाद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। केजरीवाल ने भी कहा कि गुजरात में सीएम चुनाव दोबारा करवाना चाहिए और ये काम तुरंत होना चाहिए। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है। तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। दोस्तों गोदी मीडिया मजबूर है क्योंकि स्क्रिप्ट कहीं और से आती है। बादशाह के दरबार से उनका दरबारी लिख कर ये सब कुछ देता है, तभी तो इन पत्रकारों की बोली भाषा एक जैसी निकलती है। पूरी तरह से ये बचाव में पापा के लग जाते हैं, राजा बादशाह के लग जाते हैं। ऐसे में ही अपने नाम के विपरीत काम करने वाला अमन चोपड़ा, जी हाँ, जिसका नाम असल में दंगा चोपड़ा होना चाहिए क्योंकि अपने नाम के विपरीत काम करता है, सुधीर तिहाड़ी के नक्शे कदम पर चलता हुआ इस व्यक्ति ने भी मरने वालों को ही गलत साबित कर दिया, ये कहते हुए कि अगर मिलिट्री और आर्मी के लोग आते हैं तो पुल पर एक साथ वो एक कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते। ऐसी ऐसी बातें
इलॉजिकल बातें और ऐसी बातें जिससे आपका दिमाग फट जाए। मेन सवाल ना करके आड़ी टेढ़ी बात करके जैसे तैसे बादशाह का गू अपने मुंह पर मलकर अपनी औकात दिखाने के लिए नंगे होकर नेशनल टीवी पर नंगा नाच शुरू करने लगे और मरने वालों पर ही उनकी मौत का इल्जाम ठोक दिया। आपने बात कई बार सुनी होगी कि जब सैनिकों की कोई टुकड़ी एक लय में मार्च करते हुए, यानी कि कदमताल करते हुए, एक लय में कदमताल करते हुए किसी ब्रिज के पास पहुंचती है तो सैनिक एक लय में मार्च करना बंद कर देते हैं। ये हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये फैक्ट है। जब सैनिक कदमताल करते हुए, एक साथ मार्च करते हुए, सिंक्रोनाइज तरीके से कदमताल करते हुए जैसे ही ब्रिज के पास सेना की टुकड़ी पहुंचती है तो सैनिक एक लय में मार्च करना बंद कर देते हैं। ये फैक्ट है। सामान्य गति से चलने लग जाते हैं। जो मार्च किया जाता है उसको एकदम से रोक दिया जाता है पुल पर जब होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सैनिक कदमताल करते हैं ना तो ब्रिज भी उसी ताल के साथ हिलने लगता है। यानी कि सैनिकों के कदम की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इसको समझिएगा, सैनिकों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि भौतिक वस्तु की अपनी एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उस वस्तु पर उतनी ही वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से वार किया जाए, उतनी ही वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और उस वस्तु के टूटने का खतरा हो जाता है। ये फैक्ट है। सेना के जवान जब कदमताल करते हुए आगे बढ़ते हैं, पुल आता है तो वो कदमताल करते हुए सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं जाते। इसे विज्ञान की भाषा में, ये साइंस है, इसे विज्ञान की भाषा में मैकेनिकल रेजोनेंस कहते हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस। इसलिए जब सैनिक किसी भी ब्रिज से गुजरते हैं, इसको गौर करिएगा अब आप, सैनिक किसी भी ब्रिज से गुजरते हैं तो उन्हें कदमताल रोकने के लिए कह दिया जाता है। इन पत्रकारों की औकात नहीं कि कोई पूछ सके कि आप घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए थे। इन पत्रकारों की औकात नहीं कि जिस पुल पर 200 लोग या सिर्फ 100 लोग हो सकते हैं, 500 टिकट क्यों बांटे गए। इन पत्रकारों की औकात नहीं कि अपने बाप से यह पूछ सकें कि बापूजी ये बताओ कि हमारा प्रशासन कहां था, इतनी सारी भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन कहां था, फिर तैयारियां किस बात की थी और वो कौन सा गुजरात मॉडल था। ये सब पूछने के बजाय मरने वालों का ही अपमान कर रही है गोदी मीडिया। और इस देश का हिंदू ना आहत हो रहा है, ना विचलित हो रहा है, ना परेशान है, क्योंकि ये सब के सब बहुसंख्यक समाज के गोदी मीडिया वाले वो गोदी मीडिया के चैनल हैं जो कल तक मुसलमानों को गलत साबित कर रहे थे चीख चीख कर। इसी वजह से आज शायद इनकी बातें और इनकी अभ्रद घटिया घिनौनी बातें बहुसंख्यक समाज को बुरी नहीं लग रही हैं, क्योंकि अब्दुल को तो टाइट कर ही रखा है। भारत विश्व गुरु बनेगा ना, ऐसे बनेगा विश्व गुरु। आपको पता है सिर्फ 4 दिन पहले दक्षिण कोरिया में 150 लोगों की मौत के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया, सरकारी अधिकारी काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति दिन रात हादसे के कारणों में व्यस्त हैं। भारत में इधर 150 मौतों के बाद आपने क्या देखा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि पूछता है भारत। ये चीखने वाले लोहड़ासुर आज नहीं पूछेंगे, वो बस मोदी जी का जूता चमकाने में व्यस्त रहेंगे, वो भी अपनी जबान से। आज एक बार फिर से याद आ गया है कि अंधभक्तों की हालत यही है। भारत में इस्लामोफोबिया टॉप लेवल पर है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। सरकारी एजेंसियां इसमें सबसे आगे हैं। ANI के बारे में बार बार आपको बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2 व्यक्ति जो रेप एक्यूज हैं उनका नाम ANI ने बता दिया, लिख दिया, इब्राहिम और मिर्जा बेग। जी हाँ, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल क्लियर कट बलात्कारियों का नाम ओपन कर दिया क्योंकि ये मुसलमान थे। सेम इसी तरह के दूसरे केस में यूपी के मामले में 5 साल की लड़की का बलात्कार करने वाले का नाम बड़े ही प्यार से छुपा लिया गया क्योंकि एक्यूज का नाम अजय कुमार था, लेकिन ANI ने ट्विटर में अपने ट्वीट में इसको नहीं बताया। तो आपको एक बार फिर से साबित कर दिया मैंने कि ANI सरकारी एजेंसी कितना खतरनाक खेल खेल रही है। इसी तरह से गोबर दर्शन से लेकर OP इंडिया तक ऐसे देश में हजारों
प्लेटफॉर्म हैं जो मुसलमानों के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए बनाए जा चुके हैं। इसी में से है एक ओपी इंडिया, जो संघी आरएसएस का चैनल है। स्क्रीन पर देखिए, खबर लिखता है कि मुंबई पुलिस ने 28 साल के एक व्यक्ति जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है, कुत्ते का बलात्कार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नाम नहीं लिखा, नाम इसने नहीं लिखा। तो आइए, कुत्ते का बलात्कारी कौन कुत्ता है जिसका नाम ओपी इंडिया ने ऐसे छुपाया है जैसे नाजायज बाप हो इसका। खैर, आपकी स्क्रीन पर दूसरी रिपोर्ट, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में क्लियर कट पहली लाइन में दिख रहा है आपको, द अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज आकाश वाज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस बेस्ड ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय वन मीनू सेठ, एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड मेंबर ऑफ एनजीओ बॉम्बे एनिमल राइट्स। जी हां, अब आप क्या समझे? आकाश। क्योंकि आकाश बहुसंख्यक समाज से आता है, हिंदू धर्म का है, इस वजह से इसके नाम को छुपाया गया। अगर यहाँ पर आकाश की जगह अब्दुल होता तो आपको पता होता कि इस कुत्ते का बलात्कार करने वाले मुस्लिम व्यक्ति अगर होता तो नेशनल प्राइम टाइम में डिबेट चल रहा होता और फिर से कुछ नया जिहाद का नाम दे दिया जाता। भैया जी आप तो। वहीं कर्नाटक में हिंदू मुसलमान का खेल बहुत गहरा चल रहा है। कभी मस्जिद तोड़ी जा रही है, कभी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं वहां मुसलमानों पर हमला हो रहा है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी वहीं हो रही है। लगातार कभी हिजाब का मामला आ रहा है, कभी कुछ, और ये बहुसंख्यक समाज मिलकर कर रहे हैं। ऐसे में खुद ही वहाँ के हिंदुओं का हाल क्या है आपकी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। आरागा जानेंद्र नाम के ये जो साहिब हैं, ये बीजेपी के कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। आपको बताऊं, ये जो लड़कियां, ये जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कदमों में गिरकर रो रही हैं, तड़प तड़प कर रो रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि आप कोटा बढ़ा दीजिए। जी हाँ, कर्नाटक में ये होम मिनिस्टर से मिलने गए थे जूनियर कॉलेज के लोग। जी हाँ, और वहाँ जाके इन्होंने कहा था कि जॉब कोटे को बढ़ा दीजिए और वैकेंसी को बढ़ाइए ताकि हमें नौकरी मिले। और ये हिंदू बच्चे थे बेचारे। इन सबके बीच में एक शख्स चमक रहा है, राहुल गांधी। स्क्रीन पर इस तस्वीर को, ऐतिहासिक तस्वीर को देखिए। हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार पर जब भारत जोड़ो यात्रा के 55वें दिन की शाम हुई तो बहुत ही शानदार वो शाम थी। जन समंदर के सामने राहुल गांधी ने उसी जगह भारत का तिरंगा फहराया जहां 19 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा शुरू की थी। इसके बाद आपको बता दूं कि बादशाह को इस बार उसके सैनिक बचा नहीं पाए। जी हाँ, बादशाह के करप्शन को बचा नहीं पाए। सब चीज खुलकर सामने आ गई है कि अंधेर नगरी भले ही जादूगर राजा, लेकिन चौपट भी तो है। स्क्रीन पर देखिए, पिछले 24 घंटे से एक चीज ट्रेंड हुई जो पहली बार देखी गई, गो बैक मोदी। जी हाँ, गो बैक मोदी लगातार इंडिया में ट्रेंड करता रहा। इससे अंध भक्तों को काफी तकलीफ हुई और मार्केट से बर्नौल खत्म हो गया। जनता ने गुजरात मॉडल तो देख लिया, लेकिन यूपी के विकास का मॉडल भी सामने आ गया। इस तस्वीर को देखिए, यह कानपुर की तस्वीर है। मंत्री ने 34 करोड़ में बनी सड़क को हाथ से ही उखाड़ दिया। उंगली घुसाई तो सड़क के अंदर उंगली घुस गई, जैसे किसी ये शक्तिमान की उंगली है। बहरहाल पूरी तरह से पूरे भारत में यूपी का मॉडल भी सामने आ गया। नाराज होकर मंत्री क्या ही बोलेंगे, बोले जबरदस्त और सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं और ये सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है। गुणवत्ता पे कहीं कमी आएगी
तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाले समय में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं वर्षा के कारण, उसके लिए भी युद्ध स्तर पे विभाग के अधिकारियों को कहा है 24 घंटे रात दिन काम होगा और सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। जैसे ही सच्ची चीज ट्रेंड करने लगी, फौरन ही चाटुकारों को और फौरन ही जो बाबा नुमा कार्यकर्ता हैं सबको टास्क दे दिया गया। तो चलिए आज आपको नया काम मिल गया। देखिए साध्वी ये काय की साध्वी है यार, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए साधु किस काम में लगे हुए हैं। फौरन ट्रेंड करवाने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया, जितने भी मोदी समर्थक अभी ट्विटर पर एक्टिव हैं कमेंट में हैशटैग गुजरात विद मोदी जी लिखकर रीट्वीट करें। तो आपको समझ में आ गया खेल कैसे चल रहा है। 150 लोग मारे जाएंगे लेकिन फिर भी जनता को कहा जाएगा कि मोदी के साथ रहो। अब आखिर में आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो आज की हकीकत है। यह है cartoonmoltics.in का 5वां स्तंभ। देख लीजिए, कह रहा है पुल कमजोर नहीं था, लोग वजनी थे, गुजरात मॉडल। इसी के साथ हम इस नेशनल प्राइम टाइम का यहाँ अंत करते हैं। इस रिपोर्ट को प्यार मिला तो फिर से हाजिर होंगे, वरना खुदा हाफिज।